महोदय, घंटी बजा करके जरा डरा मत दीजिएगा। बस अभी आपने शुरू ही नहीं किया। मान्यवर, आज मैं जिस विषय के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हूं वो रोजगार का कोई विकल्प नहीं, रोटी का सवाल है। और ये मनरेगा एक योजना नहीं थी। भूख, कर्ज और मजबूरी के खिलाफ हमारी नेता सोनिया जी के विचारों का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में एक ऐसी योजना को दिया गया मनरेगा के माध्यम से जो अंतिम छोर पर बैठे हुए गरीब आदमी के घर के अंदर दिया जलाने का काम कर सके। मान्यवर, इसका नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। वीवी जी, राम जी, राम है कण कण में, राम है हर भारतवासी के मन में। प्रभु राम ने छबरी के झूठे बेर खाकर गरीबों को सम्मान दिया। आप राम का नाम लेकर गरीबों का अपमान कर रहे हो। आप इस योजना को फलीता लगाकर इसकी जो स्थिति आप देख लीजिए, केंद्र और राज्य के बीच खर्च का अनुपात बदलकर पूरी योजना का खर्च आपने राज्यों पर डाल दिया। और राज्यों की स्थिति इतनी खराब है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर 1485 करोड़ रुपए मजदूरी की मद में और 1202 करोड़ रुपया सामग्री की मद में अभी भी लंबित है। और इस स्थिति में अगर रहेगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर 3000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अगर 60-40 पर आप करेंगे तो प्रतिवर्ष आएगा। और 4 वर्षों में 15,000 करोड़ की यह धनराशि हो जाएगी, जो ना होगी, न ये योजना चलेगी, ना गरीब को फायदा मिलेगा। इसी तरह बिहार में 1013 करोड़ रुपए, राजस्थान में 625 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में 505 करोड़ रुपए। और सामग्री मद में तो इससे अधिक स्थिति खराब है। महाराष्ट्र में 1456 करोड़ रुपए, बिहार में 873 करोड़ रुपए। और अगर ये 60-40 का अनुपात रहा तो मध्य जी ये बिहार के अंदर 9,000 करोड़ रुपए और वेस्ट बंगाल के अंदर लगभग 5,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त, 2 मिनट मान्यवर, अतिरिक्त बोझ पड़ने का काम होगा। इस परिस्थिति के अंदर ये योजना जिस मकसद के लिए लाई गई थी वो अपने परवान नहीं चढ़ पाएगी। इस योजना का मकसद महिलाओं को सशक्त करना था। महिलाओं के पास जब पैसा नहीं होता तो सबसे ज्यादा फर्क उनके बच्चों की शिक्षा पर पड़ता था। इस योजना के बंद होने से या इस योजना के कमजोर होने से महात्मा गांधी का वो सपना कि देश के अंदर अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के घर के अंदर दिया जल सके, उसको फलीता लगाने का काम कर दिया। आपने जिस रामराज की कल्पना की, ये रामराज, राम का नाम लेकर जो आप बोलते हो, ये रामराज नहीं है कि गरीब के घर के अंदर आप दिया बुझाने चले हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 12:30 बजे इस बिल के ऊपर बोलने का भी रात को मौका दिया है। ये जो BBGRG विकसित भारत ग्राम रोजगार आजीविका मिशन का बिल लेके आए हैं 2025 में, इसके विरोध में खड़ा हुआ। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे को ये खुशी है यूपीए सरकार का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा गरीबों के लिए, ग्राम के गांव में रहने वाले लोगों के रोजगार के लिए जो योजना लाए थे, कम से कम उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन मेरे जो सत्ता पक्ष के साथी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेने से झिझकते हैं सर जी। पता नहीं इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह से नाम से पति है, आप ले दो। जो उनके दिए कामों के साथ ये लोग सहमत नहीं। सर सॉरी, थैंक यू। आप ले दो, कोई बात नहीं सर, मैं तो हर बात पे लूंगा। जितनी देर ये लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं मानेंगे, उनका नाम मैं लेता रहूंगा। साहब सर, ये जो बिल है सर, पहली बात सर, मैं सीधी बात करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ साहब, मैं कहना चाहता हूँ ये जो मनरेगा कानून था, ये महात्मा गांधी जी के नाम से इनको चिढ़ क्यों है इतनी? क्योंकि देश की आजादी के पहले जितने लोगों ने भी युद्ध लड़ा आजादी का, ये 4 नाम या 3 नाम
आरएसएस के लोगों के बता दीजिए, कोई नाम नहीं है। जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिन्होंने जीवन अपना देश के लिए पूरा समर्पित किया है, तो उनके नाम से रोजगार क्यों नहीं होना चाहिए जी? दूसरी बात, शहीद और भगवान, सर शहादत होती है कौम के लिए, देश के लिए। भगवान सृष्टि रचयिता है, वो पूरी दुनिया का मालिक है, उसको आप गली ग्राम में नहीं लेके आ सकते। वो पूरी दुनिया का मालिक राम है, लेकिन इन लोगों ने उस भगवान के राम पे जो राजनीति कर रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, बहुत देर ये राजनीति नहीं चलेगी, बहुत देर भगवान आपको बेचने नहीं देगा। ये कहते हैं हम भगवान को लाए हैं, ये कौन होता है भगवान राम को लाने वाले? राम जी इनको लेके, ये तो हम मान सकते हैं साहब। मैं इस बिल पे कहना चाहता हूँ, सब छोटी सी बात है, ये जो 60-40 की जीविका है इन्होंने रखी, सब 60-40 का पहले पूरे स्टेट सब कर्जाई हैं, पूरे स्टेट कर्जाई हैं, उनके पास पैसे मूल्यांकन के लिए नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। पूरी जो पहले योजना थी उसी तरीके से केंद्र को पैसे उनके लिए देने चाहिए। निशिकांत ने कहा कि 50% भ्रष्टाचार है। निशिकांत जी, ये 12 साल से 50% भ्रष्टाचार आप वसूल रहे थे, आपकी सरकार वसूल रही थी। जिन लोगों ने वसूला है उनको जेल में दीजिए, क्योंकि ये जो मनरेगा है, ये एक आम ग्राम पंचायत का सरपंच, उनकी तौहीन कर रहे हैं आप लोग। सरपंच ऐसे नहीं है, सरपंच भ्रष्टाचारी नहीं है, आप लोग भ्रष्टाचारी हो सकते हो। थैंक यू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विकसित भारत जी राम जी बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं कुछ चंद पंक्तियों की लाइन से शुरुआत करना चाहूंगी कि गांव की मिट्टी ने पूछा आज संसद के इस दरबार में, कि गांव की मिट्टी ने पूछा इस संसद के इस दरबार में, क्या फिर से लौटेगा ठेकेदार मजदूर के इस संसार में? मनरेगा था तो भूख भी डर कर भाग गई, मनरेगा था तो भूख भी डर कर भाग गई, अब कौन देगा काम जब खेत सूखे हर साल में? सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान पूरे विश्व में किया जाता है। यह एक भाजपा की वरिष्ठ नेता या फिर विदेश के दौरे पर जब जाते हैं, पर वहां जाते हैं तो बापू की प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हैं। यहाँ देश में उनकी जो सोच है को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मैं सदन में बताना चाहूंगी कि ये चाहे कुछ भी कहें, ये कभी न नेहरू को, ये कभी नेहरू हटाओ तो कभी गांधी को हटाओ, तो कभी इतिहास बदलो, कभी नाम बदलो। विगत 10 वर्षों से भाजपा सरकार में खुद ही यह कह रही है कि कोरोना के उपरांत में मात्र 7.61 परिवारों को ही साल में 100 दिन का रोजगार मिला है। अब यह कौन सा जो जादू की छड़ी है जो ग्रामीण में हर परिवार को यह प्रतिदिन 120 दिन का काम दे पाएंगे? अंत में मैं यह कहना चाहूंगी, दूसरी तरफ केंद्र सरकार 100% का अनुदान करती थी, जो अब घटाकर 60% हो गया है। अब 40% योगदान राज्य सरकार भी करेगी। इससे राज्य सरकार को इस आर्थिक का भी बोझ झेलना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगी कि गांव मजदूर शब्द की राजनीति नहीं समझता, वो सिर्फ इतना समझता है कि आज काम मिल जाए या नहीं मिले तो शाम का चूल्हा जले या नहीं जलेगा। मैं कर रही हूँ सर। इस बिल के पारित होने से इस सब पर प्रभाव पड़ेगा। गांव के लिए स्वबद्धता खत्म ही हो जाएगी। केंद्र द्वारा जब कार्य का निर्णय लिया जाएगा तो इससे मनरेगा का भी स्वरूप ही एकदम खत्म ही हो जाएगा। इस बिल को पारित करके सारी शक्तियों का केंद्रीकरण भारत सरकार में ही होगा। इस बिल में एक प्रावधान है कि फसल कटाई के दरमियान 60 दिन तक कोई ग्रामीण विकास कार्य नहीं होगा। इससे किसानों को फसल कटाई के समय मजदूरों की कमी नहीं होगी, किंतु यह जरूरी नहीं कि हर गरीब मजदूर को कार्य मिले, क्योंकि आज कई कटाई मशीनों से होने लगी और किसान यह किसानों को सस्ता पड़ता है। मजदूरों से काम करवाए तो ऐसे में तो गरीब किसान परिवार और ग्रामीणों में आर्थिक की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंत में मैं 2 लाइनों से समाप्त करना चाहूंगी।
कि मनरेगा झुक नहीं झुकाया गया है, कि मनरेगा झुक नहीं झुकाया गया है, नाम बदलकर अधिकार छीना गया है, नाम बदलकर अधिकार छीना गया। सदन में सड़क तक गूंजेगी आवाज कि सदन में सड़क तक गूंजेगी आवाज, जब गरीब का हक लौटाओ ये वादा दिया जाएगा। ये बिल ग्रामीण परिवार जनता के लिए अभिश्राप है। महोदय, मैं इस बिल का पूर्ण तरीके से विरोध करती हूँ। धन्यवाद महोदय। मैं आपसे आपने मुझे मौका दिया, बात करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो नाम बदलने का नया बिल जो यहां लाया गया है, जिसका नाम VB जी राम जी 2025 विधेयक के नाम से जाना जा रहा है, मैं इसके इतिहास में थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय आपको लेके जाऊंगा। जबकि महाराष्ट्र में 1965 साल में जब अकाल पड़ा, जब विसप आगे समिति इन्होंने ये योजना सांगली जिले में तासगांव में शुरू की प्रायोगिक तौर पे, और ये योजना उसके बाद महाराष्ट्र में लागू हुई 1978-79 में। इस योजना में महाराष्ट्र ने 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के नाम से इसको जाना, और 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ये आया। इसकी हिस्ट्री बताने का मतलब इतना ही है, जो महाराष्ट्र से ये योजना आई थी और उसके अकाल में बेरोजगारी, भूखमरी और पलायन के न होने के लिए ये योजना लाए थी। अब बात ये है कि यहाँ महात्मा जी के नाम से योजना 2005 में लाई गई, लेकिन मालूम नहीं, हमारे एक सांसद है गुजरात के, उन्होंने अभी एक गाना बोला अध्यक्ष महाराज, वो अध्यक्ष महाराज उन्होंने एक गाना बोला, नहीं काव्य नहीं था, सुनिए ना, मैं बताता हूँ वो क्या है। राम नाम जपना पराया माल अपना, ऐसा गाना है। आपने उसको गांधी नाम जपना बोला, तो थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दिया हूँ। दूसरी बात, जब महात्मा जी को हम सब लोग इतना मानते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, और ये नाम बदलने से ये योजना में कुछ परिवर्तन आने वाला है क्या? यदि परिवर्तन योजना में लाना ही आपको, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट एक डिपार्टमेंट नया शुरू होना चाहिए। हाँ, अलग डिपार्टमेंट के लोग एक जगह ला करके ये योजना स्टेट में चलाना पड़ती है, खुद की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, यदि इसमें कुछ अमेंडमेंट लाना है तो खुद का इस्टेब्लिशमेंट भी जरूरी है, तभी ये योजना कुछ काम में आएगी, अन्यथा ये योजना का काम नहीं होगा और गरीब लोगों को काम नहीं मिलेगा। पहले केंद्र सरकार यहाँ का खर्चा 90% उठाती थी, और अब जो खर्चा उठाने वाले हैं वो 60% पे लाया गया है। इसका मतलब ये हुआ है कि कौन से राज्यों को कितना देना है, अपना हिस्सा, और राज्य के हिस्से में कितने पैसे डालना है। राज्य की हालत इतनी खस्ता है कि वो आज भी सारे पैसे दे नहीं पा रहे। मैं और एक अमेंडमेंट इसमें लाई गई, जो 100 दिन के बजाय 125 दिन। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को, मंत्री जी को ये बताना चाहूँगा, इस योजना में स्टैंडिंग कमेटी ने 150 दिन का इसमें सुझाव दिया था। मैं कहूँगा उसमें कम से कम 150 दिन को तो भी देना जरूरी है। ये एक बात मैं इस माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये भी है, जो बायोमेट्रिक का सिस्टम लाने वाले हैं, बहुत सारे जगह बायोमेट्रिक का आज भी अपने फेयर प्राइस शॉप पे दिक्कत आ रही है, फिर भी वो काम नहीं हो रहा है, और आपने ये फिर शुरू किया। जाते जाते मैं अंत में इतनी बात करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि जो किसान है, वो किसान के खेत में जो काम होते हैं वो भी ये बिल में उसको इंक्लूड किया जाए, कि जैसे कि बीज बोना है, फसल काटना है, ये सारे जितने काम खेत में किसान करते हैं, वो किसान को भी हमारे इजेस में लिया जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो काम किसान वो अपने खेत में काम करेगा और कुछ मजदूर लगाएगा, उसकी मजदूरी भी ये हमारी जैसे योजना में से देनी चाहिए। इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने के लिए। बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पर बोलने का मौका दिया।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहां आने का। धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार के लोगों को और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पार्लियामेंट सासाराम के लोगों को। महोदय, आज ये जो विधेयक के ऊपर में मैं बोलने जा रहा हूं, महोदय ये मेरा सौभाग्य है कि लगभग रात का ये 11:30 बज रहा है और पहला बार मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं महोदय, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये लड़ाई जो है महोदय सत्ता बनाम विपक्ष का नहीं है महोदय, ये लड़ाई गरीब बनाम अहंकारियों का है। और इतिहास बताता है महोदय कि अहंकार का कभी विजय नहीं हुआ है महोदय। एक भोजपुरिया में कहावत है कि का कही के करा से कहीं सबका में भरल खीस बा, जेकरा के हम आपन जननी उहे निकलल 420 बा। महोदय, कहा गया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, कहा गया था महोदय 15 लाख हर अकाउंट में हर लोगों को देने का, कहा गया था काला धन वापस लाने का। लेकिन महोदय इस स्कीम का नाम का मतलब केंद्र सरकार का कंट्रोल राज्य को खर्चा करने के लिए मजबूर करना, मजदूरों के अधिकार को कम करके उस शर्त को लगा देना। हर बार की तरह यह कानून गरीब विरोधी है महोदय। महात्मा गांधी जी का नाम हटाने का मतलब देश का अपमान है, चूंकि हमारे वो राष्ट्रपिता हैं महोदय। इनका नाम हटाने का मतलब संविधान का, इनका नाम हटाने का मतलब महोदय लोकतंत्र का अपमान। महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातों को रखना चाहूंगा। सरकार इस बिल के माध्यम से अहम प्रावधान को हटाकर मजदूरी, ग्राम पंचायत के अधिकारों को छीनना तथा बिहार जैसे संघर्षशील राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना चाहती है। यह बिल गारंटी वाले काम के न्यूनतम दिन 100 से 125 दिन बढ़ा रहा है। इसका विरोध में हम नहीं है। हम तो चाहते हैं, हमारे माननीय एक सदस्य बोल रहे थे 150 दिन, हम चाहते हैं 200 दिन कर दिया जाए महोदय। हम इसके पक्ष में हैं महोदय। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि आपने बहुत सारे सत्ता पक्ष से हमारे मित्र कह रहे थे, बता रहे थे कि हम गांव के बिजली को अच्छा करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहते हैं, सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं। हम भी पक्ष में हैं महोदय। हम भी चाहते हैं कि भारत देश जो है गांवों का देश है महोदय। अंतिम बात मैं रखूंगा महोदय, आपके समक्ष बोल रहा हूं, आधा मिनट और दे दिया जाए मुझे। मेरा आपके माध्यम से मांग है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम को न बदला जाए। पुराना फंडिंग पैटर्न जिसमें मजदूरी का 100% तथा मटेरियल कास्ट का 75% भुगतान केंद्र सरकार करती है, उसको नहीं बदला जाए। कानून के डिमांड ड्रिवेन नेचर को नहीं बदला जाए। न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत अधिसूचित मजदूरी दर को इस योजना से लागू किया जाए। कृषि कार्यों को योजना में शामिल कर कानून के तहत किसानों को मजदूर उपलब्ध कराया जाए। कृषि सीजन में रोजगार कानून को सस्पेंड करने वाले प्रावधान को खत्म किया जाए। महोदय, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग दिशा का मीटिंग लेते हैं और महोदय उसमें मनरेगा के लोग भी आते हैं। जब हमने दिशा का मीटिंग में बैठा है महोदय, बड़े लेवल में वहां शिकायत आते हैं, क्षेत्र से भी शिकायत आते हैं महोदय। 12 साल आपकी एनडीए सरकार है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में महोदय। अभी हजारों लाखों मजदूर जो काम किए हैं पहले से महोदय, उसको पेमेंट नहीं किया गया है महोदय। मैं आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय भी हैं महोदय, उन गरीबों को, लाखों गरीबों को जितना जल्दी हो सके सर्वे करा करके जिनका पेमेंट नहीं किया गया है किया जाए महोदय। और जो भ्रष्टाचार बड़े लेवल में बिहार में है महोदय, मनरेगा में, उस पर रोक लगनी चाहिए महोदय। आपके माध्यम से एक और मैं मांग करना चाहूंगा महोदय कि ये जो जिला से लेकर के पंचायत और गांव तक ये जो योजना चलता है, जिस प्रकार से दिशा में सड़क सुरक्षा का एक समिति बनाया गया, उसमें हम लोग को रखा गया, उसी प्रकार से चूंकि ये योजना जो है गांव तक जुड़ा हुआ है महोदय, स्पेशल इसके लिए हर 3 महीना में 3 से 4 घंटा हम लोग को बैठना चाहिए ताकि ये योजना और मजबूत हो सके और बढ़िया हो सके, ताकि और गांव को हम मजबूत बना सके। महोदय, आपने मुझे समय दिया,
एक चीज और मैं बताना चाहता हूं महोदय, बिहार के ऊपर में ऑटोमेटिक पहले से लाखों करोड़ों का कर्जा है। अगर 60-40 का रेशियो दिया गया महोदय तो ये भार और आएगा और मनरेगा जैसा योजना जो ग्रामीणों का हित में है महोदय ये और कमजोर करेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र के मनरेगा के करोड़ों रुपए अब तक नहीं दिए हैं तो आप कब देंगे। मैं मोदी जी से कुछ सवाल करना चाहूँगा और आप सबको भी सवाल करना चाहूँगा कि हम सब लोगों का घर किसने बनाया? मजदूर ने। हमारे घर के लिए जाने का रास्ता किसने बनाया? मजदूर ने। हमारे कपड़े किसने सिलाए? मजदूर ने। हमारे लिए भोजन किसने तैयार किया? मजदूर ने। आप मोदी जी आप बताइए कि मजदूरों की हालत आपने क्या कर दी है। सेब मात्र 250 रुपए। बर्वे जी एक माननीय सांसद बोल रहे हैं सर, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं सर। ये सदन के बाहर नहीं है कि आप उनके साथ नारा लगाएं, उनको नारे नहीं सर, सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज किसानों की हालत क्या है? प्रतिदिन मात्र 40 रुपए के नीचे अध्यक्ष महोदय। आज लेबरों का पेमेंट क्या है? कैसे वो अपने घर को चला रहा है? ना उसको बीमा की राशि है, ना रहने के लिए बराबर घर है, ना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसको कौन मदद करेगा अध्यक्ष महोदय? चंद्रपुर में एक किसान ने साहूकारी के कर्जे से अपनी किडनी बेच दी है साहब, किडनी। अब सोचिए, आज चांद पे जाने की बात चल रही है, आज मंगल पे जाने की बात चल रही है, लेकिन आज किसानों की क्या परिस्थिति है साहब वहां पे? वो उसने किडनी बेच दिया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। और दूसरी भी बात है कि हमारा होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, कितना बड़ा रैकेट यहाँ पे इंडिया में चल रहा है अध्यक्ष महोदय। आप राम की बात करते हैं, राम हमारे तन मन में है साहब, तन मन में। काटेंगे तो राम ही निकलेगा, लेकिन ये हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। हमारे मजदूर भाइयों के ऊपर अन्याय सहन नहीं करेंगे। हम यहाँ पे संकल्प लेते हैं, हम यहाँ पे संकल्प लेते हैं। साहब माइक 1 मिनट, साहब 1 मिनट। सर दर्शन चौधरी को बुलाया। दर्शन कौन ये? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं अब एक मिनट अपनी बात कंक्लूड कर दीजिए। एक लाइन आप बैठिए, आप लोग आप बैठिए। एक मिनट। भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, लेकिन आप अदानी के लोग बनाने पे क्यों तुले हुए हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं विकसित भारत जी राम जी बिल के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और जिस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम इस बिल पर लिया जा रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को और मेरे सारे सत्ता पक्ष के साथियों को कि भाई रामटेक लोकसभा से चुनकर आता हूँ और आपको 2024 में जहाँ जहाँ राम जी प्रभु श्री राम जी का नाम लोकसभा में जुड़ा हुआ था वहाँ आप सभी जगहों पे हारे हुए हैं। तो आपने वैसे भी अधिकार खो चुका है राम जी का नाम लेने का, और कितना नाम राम जी का लेकर आप बचोगे और कितना राम जी का नाम लेकर आप वोट मांगोगे। कभी तो कामों पर वोट मांगो, कभी तो इस बिल पर दिखाओ कि आपने 100 दिन से 200 दिन कर दिए हैं, कभी तो बोलो कि हमने 100% पैसे दिए हैं। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिस बिल में लाया गया अध्यक्ष महोदय, क्लॉज 37 में मनरेगा को समाप्त करना, ऐतिहासिक जन कल्याण कानून की हत्या, यह बिल सीधे सीधे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को निरस्त करता है। मनरेगा कोई स्कीम नहीं बल्कि अधिकार आधारित कानून था, जिसमें नया कानून रोजगार को अधिकार नहीं बल्कि सरकार की योजना आधारित दया में बदल देता है। सरकार एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कानून को खत्म कर रही है। 200 दिन की मांग के बजाय 125 दिन की जरूरत से कम केवल 125 दिन की गारंटी सरकार दे रही है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण संकट को देखते हुए विपक्ष की मांग 200 दिन की थी। अध्यक्ष महोदय, सरकार रोजगार बढ़ाने का दावा करती है लेकिन काम के दिन घटाकर आंकड़ों का खेल खेल रही है। क्लॉज 6 में पीक एग्रीकल्चर सीजन रिस्ट्रिक्शन लगाकर रोजगार को और कम करने का काम इस बिल में किया गया है।
माननीय मंत्री जी है, मुख्यमंत्री भी 15 साल से ज़्यादा का समय इन्होंने मध्य प्रदेश में गुजारा है और मनरेगा की ताकत क्या है ये इनसे अच्छा कोई जानता नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं किस विफलता के कारण ये बिल को उन्होंने मंजूरी दिया और किस तरीके से पेश किया है, क्योंकि कृषि सीजन में काम पे रोक लगाई गई है और जिस समय सही मायने में ज़रूरत होती है रोजगार की, उसी समय को 60 दिनों के बैन किया गया है। ये जो अट रखी गई है ये मुझे समझ के परे है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विनती करूंगा कि ऐसी कोई भी अट बाहर की जाए। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि क्लॉज 10 में मजदूरी तय करने की सारी पावर केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया है। केंद्र सरकार ने 40 और 60 का जो रेशो रखा है ये भी गलत तरीका है, क्योंकि राज्यों ने अभी तक, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, जिस महाराष्ट्र से आता हूँ वहाँ पे 1540 करोड़ रुपए आज भी बकाया हुआ है मटेरियल का और 500 करोड़ रुपए रोजी का बचा हुआ है सर। जब इस तरीके से अभी जब 10% में यह हाल है तो 60-40 में क्या होने वाला है। तो आपके माध्यम से यही विनती करूंगा मंत्री महोदय से कि जो हमने आज विपक्ष ने सुझाव दिए हैं ताकि वो सम्मिलित की जाए और इसको अच्छे से पेश किया जाए ताकि गरीब लोगों का कल्याण हो सके। जिस उद्देश्य से मनरेगा तैयार की गई है उसका उद्देश्य कहीं खत्म ना करे, यही आपके माध्यम से विनती करता हूं अध्यक्ष महोदय, और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसमें कुछ तो भी उपाय योजना करेंगे जो बिल सुधारना करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आज विकसित भारत ग्रामीण रोजगार मिशन योजना 2025 जी राम जी के विरोध में बोलने खड़ा हुआ हूं, क्योंकि सरकार फिर एक बार गरीब को भ्रम, संसद को गुमराह और देश के नाम बदलने की राजनीति परोस रही है। अध्यक्ष महोदय, यूपीए सरकार ने 2005 में मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना लेके आई, जिससे ग्रामीण भारत के अंदर रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। गाँव के अंदर लोगों को रोजगार मिला और लोगों का पलायन कम हुआ। विशेष करके मैं जिस पश्चिम राजस्थान के थार के उस क्षेत्र से आता हूं, जहां पानी की वैल्यू घी और दूध से ज़्यादा होती है, और इस योजना की वजह से गांव और ढाणियों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए टांकों का निर्माण हुआ, जिससे पानी की समस्या का समाधान हुआ और सितराई हुई ढाणियों के अंदर आने जाने के लिए गिरेवल रोड के माध्यम से लोगों के आने जाने के अंदर सुविधा हुई। और जिस तरीके से अब इस योजना के धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है और बकाया भुगतान जो लेबर का जो हजारों करोड़ रुपए बाकी है, आज 20,000 करोड़ रुपए पूरे देश के अंदर मनरेगा के अंदर लेबर और मटेरियल आपूर्तिकर्ताओं के लिए बाकी है। उसी के तहत अकेले राजस्थान के अंदर 2,000 करोड़ रुपए बाकी है और उसी में मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 1,000 करोड़ रुपए के करीब नरेगा के अंदर मटेरियल और सप्लाई के बकाया है। ऐसे में धीरे धीरे इस योजना को कमजोर किया जा रहा है, नए कार्यों को स्वीकृत नहीं किया जा रहा है और इस योजना के अंदर 2024 के अंदर जल संग्रहण योजना के तहत बाड़मेर जिले को 2nd पोजीशन मिली। चाहे 4-5 साल के आंकड़ों को इकट्ठा करके मिली हो, लेकिन जल संग्रहण के क्षेत्र में ये योजना वरदान साबित हुई और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए ये वरदान साबित हुई। साथ ही साथ इस नई योजना के अंदर 40% हिस्सा राज्य के ऊपर डाल दिया गया। आज राजस्थान राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। आज राजस्थान के अंदर रिफाइनरी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके अंदर राज्य अपना 25% हिस्सा देने के लिए सक्षम नहीं है। तो इस योजना के अंदर 40% हिस्सा राजस्थान सरकार कहां से लेके आएगी? तो ऐसे में इस योजना को कमजोर करने की साजिश है। तो मैं इस योजना के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी इस योजना के विरोध कर रही है, क्योंकि जो अभी नई योजनाओं के नाम बदलकर नई योजनाएं ला रहे हैं, आदर्श सांसद ग्राम योजना हो, चाहे अब दूसरी स्मार्ट सिटी की योजना हो, सारी योजनाओं के नाम बदलकर योजनाएं लागू की जाती है, लेकिन उसको पैसे के अभाव में सारी योजनाएं फेल साबित हुई है। तो इसे हमारी पार्टी इस नए नाम से और इस योजना का पूर्ण रूप से विरोध करती है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।